तो कहानी हमारी शुरू होगी बच्चे वापस से एक डायग्राम से। अगर हम डायग्राम की बात करें तो एज यूजुअल जैसे हम बाहर की तरफ एक कवरिंग बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। सारे डायग्राम एक जैसे नहीं हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आपको पता है ये जो बाहर वाली कवरिंग है, ये बाहर वाली कवरिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऐसे ऊपर की तरफ निकलते हुए। हाँ, बट इस बार इनका नाम बदल गया है। इनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्राइकोम्स बोलते हैं। पहले कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ नीचे कुछ सेल्स मिलेंगी। इन सेल को बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। लेवलिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करूंगा जब एक बार कंप्लीट हो जाए थोड़ा डायग्राम, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि इसी में डिटेलिंग भी करूंगा, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से जगह छोड़ के रखना, या फिर अगर जगह नहीं होती है तो आप वो टॉपिक अलग से थ्योरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या? हाँ, ये अलग दिखाने के लिए बनाया हुआ है। आगे जो सेल्स हैं ये अलग होती हैं, मतलब लेयर्स अलग शो करने के लिए वो दिखाया हुआ है, ठीक है ना, अलग कलर से। हाँ, तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर। क्या बोलते हैं इनको हम? ठीक। तो इन कॉर्टिकल लेयर के बाद अंदर आपको एक और लेयर मिलेगी। होता है बच्चे, बस ये सब दिखा रहे हैं ताकि सेल्स अलग अलग दिखें और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये जो अंदर मैंने लेयर बनाई है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? इसके बाद कुछ लेयर्स पेरिसाइकल की लेंस फॉर्म में मिलती हैं, कुछ इस तरीके से। ये पेरिसाइकल है, ये क्या है? पेरिसाइकल। इसके बाद आपको मिलेंगे क्या? वेस्कुलर बंडल। क्या मिलेंगे? वेस्कुलर बंडल। वैसे वेस्कुलर बंडल में दो बना रहा हूं, बट ये बहुत सारे होते हैं, थोड़ी देर के बाद एक दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक यहां बनाया,
और फिर मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, इसको एक मिनट, लो कर लिया मैंने। ठीक, तो मिशन सक्सेसफुल में इसमें होते हैं जाइलम और फ्लोएम, यानी यहाँ ऐसे पार्टीशन मैंने बनाया, यहाँ मैंने पार्टीशन बनाया, कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट होंगे तो ऊपर मैं सेल्स भर रहा हूँ, ये फ्लोएम है, क्या है फ्लोएम, और नीचे मैं बना रहा हूँ जाइलम, क्या बना रहा हूँ, जाइलम। क्या ये पेरिसाइकिल है, लेबलिंग करूंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, लेबलिंग करूंगा, सब बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, डायग्राम एक बार बना लेने दो मुझे। बीच की जो सेल्स हैं ये ऐसे दिखेंगे, इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड हुई दिखेंगी, ठीक है ना। क्या करो, कलर कम पड़ गए, कैसे कम पड़ेंगे बताओ, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है कम पड़ने की, तो कलर हमारे पास बहुत सारे हैं। अब एक्चुअली में नीचे बनता है आपका पिथ, बट ये पूरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा किसी तरफ मूव करना पड़ेगा ऐसे, नहीं नहीं कटेगा नहीं, आ जाएगा, ऐसे तो नहीं, अच्छा आ तो गया था, वो बहुत ज्यादा हो गया ना इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये जो नीचे लेयर्स हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसे सेल्स इकट्ठा होंगे और ये बनाएंगे पिथ, क्या बनाएंगे, पिथ बनाएंगे। क्लियर बात। तो अगर अब मैं लेबलिंग करना शुरू करूं, या पहले आप लोग भी बना लो फिर लेबलिंग करता हूं, बना लो एक बार पहले क्लियर, उसका फिर लेबलिंग और साथ में एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है ना।
चलते हैं। अब इधर देखना ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक पतली सी थिन लेयर और बना रहा हूं मैं। ठीक, अब ये करके लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे बाहर की स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्राइकोम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइकोम क्या होते हैं, तो आपको पता है कि भैया ये मॉडिफाइड एपिडर्मिस है। क्या है? पढ़ाया ना पहले, मॉडिफाइड एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। और हमें पढ़ा था कि ट्राइकोम्स स्टेम में मिलते हैं, जबकि रूट हेयर रूट में मिलते हैं। ट्राइकोम्स जो है मल्टी सेलर होते हैं, यह हमने पहले पढ़ा हुआ है। मल्टी सेलर होंगे, स्टिफ यानी हार्ड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट हो सकते हैं, और करते हैं क्या? प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या करते हैं? वाटर लॉस को रोकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। कहां पर? एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर, जहां हमने जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था वहां पे। नहीं, सेम क्यों होंगे? इससे पहले रूट हेयर के अलग थे, तो बिल्कुल चेंज होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? स्ट्रक्चर बदल गई। हाँ, तो पीछे की क्लास जो आपने मिस की है उसको नोट डाउन करो, लिखो। और क्या, इतना लेट कैसे भाई? हाँ, तो मैं ये कह रहा था ट्राइकोम्स जो है वो मॉडिफाइड एपिडर्मिस है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो आपको लेयर दिख रही है ब्लू, जो है क्या नाम है, येलो कलर से, इसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये लेयर बच्चे कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस मतलब किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की। और सबसे बाहर आपको ये जो मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल याद रखना, ये वाटर इम्परवियस सब्सटेंस होता है। वाटर इम्परवियस मतलब ये वाटर के एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ नहीं करता है, वाटर के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपको पिंक कलर से लेयर दिख रही है, दैट लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। किसको बोलते हैं? हाइपोडर्मिस बोलते हैं इसको। अगर हम हाइपोडर्मिस की बात करें, तो हाइपोडर्मिस बच्चे बिलो एपिडर्मिस होगी। कहां होगी? बिलो एपिडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलन काइमेट, कॉलन काइमा की। किसकी बनी होगी? कॉलन काइमा की। तो इसको बोलते हैं कॉलन काइमेटस। क्या बोलते हैं? कॉलन काइमेटस बोलते हैं। इसके बाद आपको ये मिडिल में ये जो लेयर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं। एंड कॉर्टिकल लेयर किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की। किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की, यानी ये होती है पैरेनकाइमेटस। और इनके बीच में बच्चे होती है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी हैव इंटर सेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस यहां मौजूद होगी। फिर अगर हम बात करें, तो ये हमने जो ब्लू कलर से लेयर बनाई है, दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर है ये? एंडोडर्मिस।
और मैंने बताया भैया एंडोडर्मिस जो है वो अंदर है किसके, कॉर्टिकल लेयर के। और एंडोडर्मिस क्या करती है, स्टोर स्टार्च। क्या करता है ये, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है AKA स्टार्च सीथ। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टार्च सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टार्च सीथ। अच्छा एक और चीज यहां मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, हाइपोडर्मिस में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी किसी इंजरी वगैरह से क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एंडोडर्मिस स्टार्च स्टोर करती है और इसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्च सीथ बोलते हैं। फिर अगर आप बात करोगे तो आपको लेयर एक दिख रही है कहां पे, ये बीच में जो लेंस शेप का ग्रीन कलर का बना हुआ ना बीच में थोड़ा सा, ये है आपका पेरीसाइकल। क्या है ये, पेरीसाइकल। क्या है, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो होती है बच्चे वो पैचेज के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, पैचेज के फॉर्म में। और ये बनी किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। वैसे थोड़े बहुत कॉलनकाइमा भी होते हैं, अगर देखोगे ना तो ये साइड में जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना, ये साइड में जो मैंने अलग एक ही जैसा कलर पूरा दिख रहा है, ये किनारे वाले इतना, ये कॉलनकाइमा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, और एनसीईआरटी ने स्क्लेरेनकाइमा ही मेंशन किया हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखो ये मिडिल वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बच्चे मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं इसको हम, मेडुलरी रेज। जो मेडुलरी रेज होते हैं बच्चे, ये ऐसी सेल्स हैं, कहां मिलती हैं ये, इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल। कहां मिलती हैं, वैस्कुलर बंडल के बीच में मिलने वाली सेल हैं, ठीक है ना। और ये नीचे आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर से, इसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। ये क्या है, पिथ। और आपको दिख रहा है पिथ हमने बड़ा सा बनाया है, यानी पिथ कैसा होगा, लार्ज होगा। और किसका बना होगा ये, पैरेनकाइमा का बना होगा, यानी ये होगा पैरेनकाइमेटस। कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं ताकि दिख जाए क्लियर। आप सुना ध्यान से, आपको यहां पे ये जो मैंने बनाए हैं दैट इज वैस्कुलर बंडल। ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है। इनके बारे में डिटेलिंग हम थोड़ा सा अलग से अभी कर रहे हैं। ये है वैस्कुलर बंडल। अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूं तो वैस्कुलर बंडल में कुछ बातें याद रखनी है कि पहली बात, ये कैसे होंगे, कंजॉइंट होंगे। कैसे होंगे, कंजॉइंट। दूसरी बात, ये कैसे होंगे, रिंग के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, रिंग के फॉर्म में होंगे। तीसरी बात, ये कैसे होंगे, एंडार्च। क्या होगा, एंडार्च होगा, यानी कंजॉइंट होंगे, रिंग के फॉर्म में होंगे, और कंडीशन कैसी होगी इनकी, एंडार्च होगी। ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं हम। देखो अगला देखना, कुछ बातें थोड़ी सी रुको, अब देखना एक बार। हाँ थोड़ी सी कुछ बातें हैं, इसको लिख लें तो मुझे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एक तो वैस्कुलर बंडल के बारे में। अच्छा, वैस्कुलर बंडल में मैंने क्या क्या बताया आपको कि कैसे थे, कंजॉइंट थे, ये कैसे थे, रिंग के फॉर्म में थे। आपको रिंग तो दिखाई नहीं दी, अभी रिंग दिखा रहा हूं। अगर हम बात करें तो ये रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होना ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट। फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम, यानी ये सिर्फ डाइकोट स्टेम में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा मैंने बताया कैसे होंगे, एंडार्च। और क्या बताया, एक और चीज याद रखना, ये ओपन होंगे, मतलब यहां वैस्कुलर कैम्बियम मिलेगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है।
सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, और ओपन का मतलब क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। इसके बाद एक और चीज छोटी सी, कॉर्टेक्स क्या है सर, यहां कॉर्टेक्स कहीं नाम नहीं आया। तो कॉर्टेक्स 3 लेयर का मिलकर बना होता है, एक आपकी हाइपोडर्मिस, कौन सी डर्मिस, हाइपोडर्मिस, दूसरी आपकी कॉर्टिकल लेयर, और तीसरी आपकी एंडोडर्मिस। ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं, कॉर्टेक्स बनाती हैं। क्लियर बात, तो यहां तक बात हो गई, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद चलते हैं आगे। एक बार थोड़ा सा मुझे डायग्राम एनसीईआरटी का दिखाना रहेगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख ही रहा है, यही डायग्राम है जो हमने बनाया था डाइकोट सिस्टम का, जिसमें आपको एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर दिखी, उसके बाद कॉलन काइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस, फिर आपको पैरेंकाइमा के बने हुए कॉर्टिकल लेयर ग्रीन कलर से, और उसके बाद एंडोडर्मिस मिलती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। फिर आपको ये नीचे जो पूरा दिख रहा है ना, ये वेस्कुलर बंडल है, जिसमें फ्लोएम ऊपर है, फिर बीच में कैम्बियम आएगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। फिर आपको मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, कंडीशन कैसी होती है, एंडार्च। अगर आप बात करें तो आपने ये वाला जो डायग्राम बनाया था वो एक्चुअली में दिखता है ऐसे। तो हमने किया क्या था, हमने बस ऐसे यहां से और ऐसे सेक्शन कट करके बनाया है। तो हमें दिखा क्या था, हमने तो ऐसे 2 बना लिया था, तो अगर 2 बनाया था तो हमने ऐसे कट कर दिया है। अगर यहां बात करें तो एनसीईआरटी ने बस एक ही बनाया था, यहां से कट कर दिया है। एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है वेस्कुलर बंडल। तो आपको क्या दिख रहा है, वेस्कुलर बंडल पूरा रिंग में है, बहुत सारे, और कैसे रिंग के फॉर्म में। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले बाहर की लेयर एपिडर्मल हेयर, जिसे एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम बोलते हैं। फिर आपको ये लेयर क्या मिल रही है, एपिडर्मिस मिल रही है। फिर आपको क्या मिल रहा है, हाइपोडर्मिस मिल रही है। फिर आपको क्या मिलेगा, पैरेंकाइमा का बना हुआ कॉर्टिकल लेयर। फिर आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल मिलेगी। पेरिसाइकल का तो ये वेस्कुलर बंडल आपको दिख रहे हैं, और इन वेस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप है ये मेडुलरी रेज है, और ये सेंटर वाला पोर्शन क्या है, पिथ है। क्लियर बात, तो इस तरीके से एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखती है। हमने जो बनाया है वो सेक्शन बनाया है, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्लियर बात, यहां तक हो गया। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। अगर मैं मोनोकोट स्टेम की बात करूं तो यहां काम आपका आसान हो जाएगा। बाहर हमने क्या बना दी, एपिडर्मिस बना दी, और एपिडर्मिस के नीचे ज्यादा कुछ नहीं, पूरा का पूरा क्या होंगे, सेल्स होंगे, और बीच बीच में वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो सीधा पहले वेस्कुलर बंडल बना रहा हूं। यूजुअली जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम थोड़ा सर्कल ले लें, तो इनका साइज थोड़ा सा सेंटर वालों में क्या होगा, बड़ा होगा। थोड़ा साइज करते हैं, ठीक। एक यहाँ बनाते रहे, एक यहाँ बना,
कुछ इस तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है, सेल्स भर दो बस इनके अराउंड। तो डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी क्या है, बहुत आसान से। शुरू करो बनाना, कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ नया कुछ नहीं होगा, सिर्फ भरते चले जाओ। नहीं नहीं, सिंपल सा है इसका स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिफरेंसेस भी थोड़े से हैं, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। तो जो मैंने गोले गोले बना के छोड़े हैं, ये एक्चुअली में है बच्चे वेस्कुलर बंडल। क्या है ये? वेस्कुलर बंडल। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम होंगे। बनाओ इसको फटाफट। देखो, सबसे पहले ये बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस। नया कुछ नहीं है इसमें, लिखना भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग है वगैरह वगैरह, वही सेम चीज। एपिडर्मिस के बाद ये जो मैंने पूरा एक जैसी सेल बनाई है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, एक लेयर जो सबसे ऊपर वाली दिख रही है, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? आपको ऑलरेडी पता है, हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो वाली लेयर होती है। इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले हाइपोडर्मिस बनी थी किसकी? कॉलन काइमा की। इससे पिछले वाले में, इसमें हाइपोडर्मिस बनी होती है किसकी? स्क्लेरेन काइमा की। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन काइमा की होती है। डिफरेंस हुआ,
इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। अगर मैं ग्राउंड टिश्यू की बात करूं तो बच्चे ये होता है पैरेन्काइमा का बना हुआ। किसका होता है? यानी अगर मैं पहली लेयर को छोड़ दूं, वैसे अगर मैं पहली लेयर को अलग ही कलर कर दूं ज्यादा बढ़िया है। अगर आप चाहो तो ये पहली लेयर, एक लेयर तो हमारी हो गई क्या? हाइपोडर्मिस। बाकी बचा हुआ सारा का सारा क्या हो गया? ग्राउंड टिश्यू हो गया। ग्राउंड टिश्यू के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें सबसे बाहर एक लाइन बनाई ना मैंने सर्कल में, इसे बोलते हैं बंडल सीथ। क्या बोलते हैं इसको हम? बंडल सीथ। और ये बंडल सीथ किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन काइमा की। स्क्लेरेन काइमा की बनी होगी। और आपको ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रही है ये बच्चे है क्या? वैस्कुलर बंडल है। ये क्या है? वैस्कुलर बंडल है। इन्हीं वैस्कुलर बंडल के बारे में कुछ बातें पढ़नी है, ये नोट डाउन करो तो मैं अगले पेज पे चल के बताता हूं क्या क्या पढ़ना है हमें। अगर मैं आगे बात करूं तो देखना ध्यान से। सबसे पहली बात कि सर वैस्कुलर बंडल के बारे में हमें क्या क्या पता है। पहली बात तो वैस्कुलर बंडल हमने देखा सर एक जैसा नहीं था, जहां मर्जी वहां ऐसे फैला हुआ है, यानी स्कैटर्ड है। कैसा है? स्कैटर्ड है। दूसरी बात कि सर वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, उसमें जाइलम और जाइलम जो होते हैं वो कैसे होंगे? एंडार्च होंगे। और एक और बात, ये कैसे होंगे? क्लोज्ड, मतलब कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल के अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। भैया फ्लोएम के अंदर क्या होता है? कई सारे कंपोनेंट्स, उसमें एक क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये बच्चे होता है अब्सेंट, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें नहीं मिलता है। अगली बात अगर बात करूं, जो सेंट्रल होगा यानी सेंट्रल वेस्कुलर बंडल, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो कंपेरेटिवली लार्ज होंगे। और जो पेरीफेरल होंगे मतलब किनारे पर होंगे, तो आपने देखा मैंने किनारे पर छोटे छोटे बनाए थे। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे यानी स्मॉल होंगे। क्लियर बात? तो बस यहां पे आपका जो टॉपिक था डाइकोट और मोनोकोट स्टेम का वो क्या हो गया है? खत्म। और आज की क्लास भी हम बस यहीं तक रखेंगे। अब हमारे पास बस एक टॉपिक बचा हुआ है, एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर में, जो कि है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। तो अगली क्लास में इसको खत्म करके हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए बस यहीं तक।